हम लोग तरस हैं। जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। इस समय हमारी मौजूदगी बरहिया रेलवे पुल के नज़दीक है। हम दिखाना चाहेंगे कि गंगा की तेज रफ्तार और हरहर नदी की तेज जलधारा को लेकर काफ़ी परेशान किसान यहाँ मौजूद हैं। मौके पर आरजेडी के नेता मुरारी यादव मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। हमारे नोवो प्रखंड में सभी जगह जाल माल और आदमी सभी लोगों व्यस्त व्यस्त हैं। कहीं सीओ साहब गए, मुआयना किए, सुविधा नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो है यहाँ बावनों गांव का टाल के पाली, गिधरपुर, ऐजनी 3 प्रखंड का ये रास्ता है, स्टेशन जाने वाली राह है। इसमें एक यहाँ नाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इनसे सीओ साहब से मिला तो सीओ साहब कहे कि नहीं भाई, नाव जो है आप लोग व्यवस्था कर लीजिए, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो देखिए भाई विकास क्या है। जब आपदा आएगी तो कहेंगे हमारे पास व्यवस्था नहीं, आप जुगाड़ कर लीजिए। तो ये देखिए, ये पुल जो दिखाई दे रहा है, जनता जो है जाने के लिए अपना व्यवस्था किया है किसी तरह। सरकार सिर्फ वादे करती है कि हम ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा कृष्णा मुरारी यादव हुआ। किस पद पर है? राजद प्रखंड उपाध्यक्ष। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे। लखीसराय से एक बड़ी खबर मिल रही है। बाढ़ आपदा को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी यादव हैं और ये प्रखंड बरहिया के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इनसे खबर मिल रही थी कि अभी तक बरहिया के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी गंभीर नहीं है और बाढ़ की समस्या को लेकर टाल क्षेत्र जाने वाले लोगों को आम परेशानी बना हुआ है। वही रेलवे ओवरटेक जो पुल कहा जाता है, यहाँ ओवरब्रिज पुल को नहीं लेकर टालवासियों हमेशा परेशान हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि अभी देखिए ये गैस सिलेंडर को लेकर जो गाड़ियां आती थी भारत गैस के द्वारा और इंडियन गैस के द्वारा, वो भी गाड़ियां जाने में सक्षम नहीं है, जिसे कि ट्रैक्टर के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जा रहा है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी। हम बताना चाहेंगे, देखिए ये लोग किसान है, इन लोग किसान है, इनको चारा नहीं मिल रहा है भाई। पेपर वर्क हो रहा है कि चारा का सारा वितरण हो रहा है। कल भी हमने सीओ साहब को जाकर अवगत कराया, कुछ लोगों को जो है नहीं दिया जा रहा है कि नहीं हम नहीं रखेंगे। हमने कहा सर कि हम लोगों को अलग से व्यवस्था कर दिया जाए, मतलब रहने का आश्रय स्थल। ये हमारा हाई स्कूल में जो है, नवोदय विद्यालय के हाई स्कूल में, जो पहले नवोदय विद्यालय अभी बढ़िया हाई स्कूल है, वहाँ में लोग रह रहे हैं। यहीं के लोग सब देखिए, आप नज़ारा देख लीजिए। तो कुछ लोग, मान लीजिए कि वहाँ तो रखने का व्यवस्था है नहीं, तो चारा तो कम से कम इन लोगों को, किसान को चाहिए। इन लोग बावजूद सीओ साहब कोई व्यवस्था नहीं की है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। अच्छा, तो आज जो आपके डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शेखपुरा होते, मेहूस होते, पाली आएंगे, गढ़टोला आने का कार्यक्रम है, लखीसराय एजनी घाट जाने का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? बार बार डिप्टी सीएम का कार्यक्रम। हमारे विधायक जी को हम नमन करते हैं और कहते हैं कि इस रीजन में नेता प्रतिपक्ष बने तो हम लोगों को खुशी हुई, उप मुख्यमंत्री बने खुशी हुई। हमको तो लगा कि कम से कम अब लखीसराय का हमारा विकास होगा। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि अब उप मुख्यमंत्री बन गए। पर बताइए पत्रकार महोदय, आप तो खुद सब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लखीसराय में इन्होंने क्या क्या काम किया, देखने की चीज़ है। और रही बात यहाँ की बात, यहाँ तो खुद विजय सिन्हा जी हमारे विधायक माननीय, उनको हमने यहाँ पर कहा था कि सर ये मार्ग है, ये सड़क है, थोड़ा सा इसको जोड़ दिया जाए। कम से कम ये जो है बावनों गांव का रास्ता है, कम से कम इसको सर अपनी योजना से, अपने फंड से जोड़ दिया जाए कि बाद में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। 2-4 महीना वो अवगत है, इस बात से अवगत हैं। यहाँ पर बेचारे आए थे, वो अवगत है, देखे हुए हैं, तब पर भी
सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हाँ कर देंगे। देखिए आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे थे, विकास देखिए यही विकास है कि जनता अपने हाथ से पुलिया बनाया है, यही विकास है। वादे तो सभी करते हैं, बिल्कुल ये देखने की बात है। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे कृष्ण मुरारी यादव जी से। ये प्रखंड राजद के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने डिप्टी सीएम पर हमला किया है। अब देखा जाना है कि आज जो जानकारी आधिकारिक सूत्रों से जो मिल रही है, बरहिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक कुमार कल देर संध्या ने यह पुष्टि न्यूज कमला बिहार के एक भेंट में किया कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का कार्यक्रम बरहिया प्रखंड के टाल क्षेत्र के एजनी घाट, पाली और गिरधरपुर और गढ़ टोला जेतपुर पंचायत का कार्यक्रम उन्हें बाढ़ सर्वेक्षण भ्रमण करना है। ऐसा माना जा रहा है कि बाढ़ हरनौत, बख्तियारपुर, शर्मेरा, मेहूस और घाट कुसमा, बेलौनी होते बिहार के डिप्टी सीएम बरहिया तक पहुंचेंगे। अब देखा जाना है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जब ये पहुंचेंगे पाली टाल क्षेत्र रजनी घाट में, वहां के लोगों को क्या देंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो आरजेडी के नेताओं के द्वारा बार बार जो हमला किया जा रहा है कि बरहिया के रेल आवागमन को सुधारा जाए, बरहिया में ओवर ब्रिज, हाईजेक पुल रेल बनाया जाए, इस पर बिहार के डिप्टी सीएम अभी तक हमला नहीं कर रहे हैं सर। ये हम हमला नहीं कर रहे पत्रकार महोदय, ये हकीकत आपके सामने मुँह देखने का चीज है। हम हमला नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनके द्वारा बार बार आश्वासन मिल रहा है, फिर भी वो नहीं बना रहे। तो आश्वासन से नहीं ना काम चलेगा, काम करना होगा। आप कहिएगा कि हम विकास कर रहे हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री और हमारे विधायक हुए। सबसे पहले तो आप मेरे विधायक हुए, तो हम लोगों को तो खुशी बहुत ज्यादा है कि हमारे विधायक जो है उप मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोगों का विकास होगा। तो कहाँ विकास हो रहा है? कम से कम अपना भी तो विधानसभा को देखिए सर। बिल्कुल, सिर्फ चेहरा चमकाने से नहीं होगा ना सर, बिल्कुल विकास करना। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा सदस्य राकेश कुमार सिन्हा के पहल पर भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इसका टारगेट दिया गया था, टास्क दिया गया था। जैसा कि प्रभात कुमार पिंकू प्रतापपुर निवासी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पहल पर राकेश सिन्हा जो पूर्व राज्यसभा सदस्य सांसद बीजेपी के हैं, उनके पहल पर बरहिया का एस्टीमेट भेजा गया था। 3 पुल को लेकर बरहिया रेलवे ओवरब्रिज पुल की मांग की गई थी, जिसमें एक बरहिया और एक डुमरी और एक गंगासराय की बातें रखी गई थी। लेकिन 2 पुल की स्वीकृति मिलने की जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार पिंकू के द्वारा जो जानकारी मिली है कि 2 स्वीकृति पुल की मिल गई है। दुर्गा पूजा के बाद हो सकता है रेलवे विभाग के द्वारा काम शुरू किया जाएगा। हालांकि पिछले दिनों जब भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री रेलवे के एक कार्यक्रम में बरहिया जब पहुंचे थे, तो इसकी जानकारी उनके द्वारा भी मौखिक दी गई थी, लेकिन कोई आधिकारिक रेलवे के द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन आरजेडी के नेताओं के द्वारा बार बार मांग किया जा रहा है, और खासकर बिहार के डिप्टी सीएम जो लखीसराय के माननीय विधायक विजय कुमार सिन्हा है, उनके द्वारा भी मांग किया गया है और इनके द्वारा बार बार मांग किया जा रहा है। आज भी उम्मीद है कि इनके द्वारा मांग किया जा रहा है। अब कहां तक इस पर वो अपनी नहीं पत्रकार महोदय, ये नहीं राजद के तरफ से नहीं, ये आम जन के तरफ से है मांग। आप देख लीजिए, किन्हीं से भी पूछिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य रास्ता है। ये तीनों पंचायत प्रखंड का जो है मुख्य रास्ता है, यहाँ होना अति आवश्यक है। तो ये टाल वासियों की ओर से भी मांग कर रहे हैं, तो उनसे उम्मीद की जा रही है। कष्ट हो रहा है कि राजद को कष्ट हो रहा है, देखिए जनता के तरफ से मांग हो रहा है। अब बरसों दिनों से ये कष्ट से गुजर रहा है। हम यह निवेदन करेंगे सभी मंत्री महोदय से कि इसका निदान जल्द से जल्द निकालें। आपके द्वारा जो बार बार मांग किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है जनता द्वारा, किसी पार्टी द्वारा नहीं। तो कोई आश्वासन मिला है? वो आश्वासन हम मिला नहीं, तो उससे हमारा जनता लोग को क्या है? हम तो आशा लगाए कि आज होगा कल होगा, यानी मांग करते रहे। हाँ, जनता लोग को कष्ट हो रहा होगी तो देंगे। यहाँ 100 गाँवों से यहाँ से आवागमन है, और यहाँ का जनता रहने वाला को कष्ट गुजर रहा बरसों 100 बरस से। बताइए पत्रकार महोदय, अभी ये बच्चा लोग जो है जा रहा है पुलिया, अगर क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम रघुवीर है, हम ग्राम पाली से बिलोंग करते हैं। चलिए, रघुवीर जी हैं और पाली परमेश्वरी की धरती के ये लाल हैं, और इनका भी मांग है
कि बरहिया में ओवर ब्रिज पुल रेलवे का सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में खासकर बाढ़ के समय में टालवासियों को काफी परेशानी बना हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये छात्राएं हाई स्कूल बरहिया के, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग बरहिया हाई स्कूल के छात्रा हैं, तो आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तक क्या परेशानी अभी आपके सामने है? पानी के वजह से पानी का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है या नेता दोषी है? सरकार और संसद, सरकार और संसद दोनों दोषी है। क्या नाम हुआ? राजनंदिनी। राजनंदनी है और ये गैस टोला के निवासी हैं और ये छात्रा बरहिया हाई स्कूल के हैं। इनका कहना है कि यह जो समस्या जो लगभग देखा जा रहा है, जहां कि से पूरे टाल क्षेत्र के लोग परेशान हैं, इसके लिए राज्य सरकार ही दोषी नहीं है बल्कि केंद्र सरकार भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है। ऐसा राजनंदनी दसम की छात्रा बरहिया हाई स्कूल बता रही है। अब देखा जाना है कि कहां तक इन लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ कैमरामैन रवि कुमार के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।